हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली एक तरीके का कह सकते हो कि सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का कई काम होता है, सहायक क्रिया का भी काम करता है, वर्ब को चेंज भी करता है, बहुत तरीके का काम होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब और फुल वर्ब, पूरी क्रिया या ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। टू डिस्टिंग्विश अ फुल वर्ब फ्रॉम एन ऑक्सिलरी वर्ब यू कैन कैरी आउट द फॉलोइंग टेस्ट। दैट मीन्स तुलना करना एक पूर्ण वर्ब में और एक ऑक्सिलरी वर्ब में। आपको ये टेस्ट करने होंगे, मतलब कैरी आउट मतलब ये ले जाना पड़ेगा, कैसे वर्ब को कैरी किया जाता है, कैसे ले जाया जाता है। इस टेस्ट से, इस परीक्षण से हमको ये पता चलेगा। नाउ इफ द वर्ब, यदि क्रिया अलाउज सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन, मतलब कर्ता को अलाउ करता है कि क्रिया का इन्वर्जन हो, मतलब क्रिया का रूप चेंज हो। क्लियर? यदि सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट को अलाउ करता है यानी परमिशन देता है कि ऑक्सिलरी इन्वर्जन क्रिया का होना चाहिए। एंड कैन टेक नॉट, जो ले जा सकता है और नहीं ले जा सकता है इन द नेगेटिव फॉर्म में, देन इट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अब अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू लंडन, यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू लंडन। सेकेंड एग्जाम्पल है आर यू गोइंग टू ट्रैवल टू लंडन। थर्ड एग्जाम्पल है यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू लंडन। यहां पे आर क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि कर्ता के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू लंडन, आर अपने आप का इन्वर्जन हो रहा है, आर का इन्वर्जन हो रहा है यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू लंडन में। देन आर यू गोइंग टू ट्रैवल टू लंडन, देन यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू लंडन। तो आर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि इसका ऑक्सिलरी इन्वर्जन हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं। यू सी व्हाट आई मीन, यू सी व्हाट आई मीन, तुम समझो मेरा क्या मतलब है। सी यू व्हाट आई मीन, समझो तुम मेरा क्या मतलब है। यू सी नॉट व्हाट आई मीन, तुम समझे नहीं मेरा क्या मतलब है। तीनों अलग अलग हैं। इस साइन में जो ये जीरो जैसा साइन है, ये साइन इंडिकेट करता है कि सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकल नहीं है, मतलब व्याकरण से युक्त नहीं है। इसमें अगर आप व्याकरण लगाओगे कि इसमें ये टेंस ये वो नहीं, ये ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन का सेंटेंस है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, आप ये जान लो कि ये जो सी है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये सी यहाँ पे फुल वर्ब है, ये पूर्ण क्रिया का कार्य कर रहा है। यहाँ पे आर ऑक्सिलरी वर्ब था, एक सहायक क्रिया ऑक्सिलरी इन्वर्जन का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ सी जो है वो पूर्ण वर्ब का काम कर रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, जबकि क्या कहते हैं आपका फुल वर्ब है। क्लियर? आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, मॉडल वर्ब। मॉडल क्या होता है? मॉडल मतलब किसी भी चीज़ को मॉडर्नाइज करना, मतलब उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना। जैसे कि देयर इज अ फर्दर, दिस इज फर्दर नॉट फादर, देयर इज फर्दर सेट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स नोन एज मॉडल वर्ब। इसका मतलब क्या होता है कि सेट का मतलब क्या होता है? ढेर सारा मतलब एक सेट जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का अगर एक सेट बन जाए तो वो मॉडल वर्ब कहलाता है। ठीक है, इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब कहते हैं। दिस कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन और एबिलिटी। दैट मीन्स कि ये कंबाइन करता है, जोड़ता है क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि प्रकट करने के लिए, नेसेसिटी यानी कि जो ज़रूरी है, पॉसिबिलिटी जो संभव है, इंटेंशन जो आपका ध्यान है और जिसकी काबिलियत है। इस तरीके का एक्सप्रेशन
वर्ब के साथ कंबाइन करता है। कौन सा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर, जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ऑट। ऑट जिसको टू की जगह भी यूज करते हैं। ऑट का मतलब होता है बहुत तीव्र तरीके से कहना। कैन, कुड, मे और माइट। ऑट का मतलब होता है जैसे किसी से रिक्वेस्ट करना, या जैसे मैं शपथ लेता हूं तो शपथ में टू नहीं ऑट का यूज होता है। अब एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल में यू मस्ट एक्ट प्रॉम्प्टली, मतलब तुमको प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू, अनुसार, जो चीज़ बताया गया है उसी के अनुसार तुमको कृत्य करना होगा। कैन यू स्पीक स्पेनिश? क्या तुम स्पेनिश बोल सकते हो? ध्यान दीजिएगा, मस्ट, कैन। नेक्स्ट वन, आई वुड गो इफ यू कुड अफोर्ड इट। मैं जा सकता हूं यदि तुम अफोर्ड कर सकते हो। मैं जा सकता था यदि तुम अफोर्ड कर सकते थे। ओके। ही सेड ही माइट रिकंसीडर हिज डिसीजन। उसने कहा वो अपने डिसीजन को पुनः एक बार देख सकता है। उसने कहा उसे अपना डिसीजन एक बार फिर से देखना चाहिए। माइट मतलब कंपल्सरी देखना चाहिए। आई ऑट टू विजिट माई फैमिली। ऑट मतलब एक रिक्वेस्ट तरीके का, एक प्रतिबद्धता तरीके का। आई ऑट टू विजिट माई फैमिली। मैंने अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए प्रतिबद्ध किया या उनको प्रेरित किया। वी शुड गेट टू लंदन बिफोर मिड डे। हमें शुड गेट टू लंदन, हमें लंदन के लिए तैयार होना चाहिए। बिफोर मिड डे मतलब दोपहर से पहले। मे आई कम इन, सिंपल वर्ड, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देन दीज आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्लियर गाइज? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी एंड स्टडी वेल। कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करिए। टेक केयर करो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। थैंक यू सो मच। बाय।